अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज इल्म रमल की मैं दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैंने पहली वीडियो में इल्म रमल के बारे में बताया था कि इसमें कितने दायरे होते हैं और कितनी इसकी अशकाल होती हैं और कौन से दायरे में हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है। इल्म रमल के अंदर दायरा अब्दा है और इसी के अंदर सारी अशकाल बनती हैं। दायरा अब्दा से ही हम 16 की 16 अशकाल बना सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको 2 अशकाल बताई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 अशकाल बनानी बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये 4 अशकाल बनानी है। जब आप अशकाल बनानी सीख जाएंगे, 4 इसकी शक्लें मैं यहाँ सिखा दूंगा। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं बाकी जो शक्लें बची हैं वो सब आपको बनाना सिखा दूंगा, किस तरह से इसकी शक्लें बनती हैं। जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे उसके बाद इन्हीं शक्लों से जायचा बनाना, जायचा पढ़ना, तमाम चीज़ें हैं। इल्म रमल के अंदर जायचा पढ़ने के लिए रूहानियत का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर रूहानियत का बेदार होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो आप इससे सवाल का जवाब मालूम कर सकते हैं। आप इल्म रमल का जायचा पढ़ना सीख गए लेकिन आपके अंदर रूहानियत बेदार नहीं है तो आपको जायचा पढ़कर जो असल में सही जवाब है वो आपको जवाब हासिल नहीं होगा। भले ही आपने जायचा पढ़ना सीख लिया लेकिन अगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो आपको सही जवाब मालूम नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर रूहानियत को बेदार करें। तमाम ऐसे अमल हैं जिनसे रूहानियत बेदार होती है और नमाज़ों की पाबंदी आप करें तो इंशाअल्लाह रूहानियत बेदार होगी। और सबसे ज़्यादा रूहानियत बेदार करने के लिए तो ये सबसे आसान अमल है कि 5 वक्त की नमाज़ वक्त पर अदा करे बाजमात। तो इंशाअल्लाह जब इस तरह से करेगा तो तमाम चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली ही अल्लाह के करम से सही होती चली जाएंगी। इल्म रमल के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ मरतबा जिसकी रूहानियत बेदार नहीं होती, सवाल उसके सामने होता है, जवाब भी उसको उसी में मिल जाता है, लेकिन रूहानियत बेदार ना होने की वजह से वो उसको गलत जवाब देता है। इसके जो घर होते हैं, जायचा बनाने के बाद जो घर होते हैं उस घर में देखना पड़ता है, उस सवाल का जवाब तलाश करना पड़ता है। हर घर में अलग अलग सवालों के जवाब होते हैं। किस सवाल का जवाब किस घर में मिलेगा ये इल्म होने के बाद भी आप उसको गलत जवाब दे देते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर रूहानियत बेदार नहीं है, रूहानियत आपकी कमज़ोर है। इस चीज़ को आप बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह इल्म रमल आपको सीखने में आसानी रहेगी और इल्म रमल से फ़ायदा उठाने में आपको आसानी होगी। आइए मैं आपको इल्म रमल के अंदर इसकी शक्लें बनाना सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ये शक्लें बनानी हैं। ये मैंने यहाँ पर 4 शक्लें लिखी हुई हैं। पहली शक्ल है लिहान, दूसरी है हमरा, तीसरी है नसरतुल खारिज, चौथी है बयाज़। इसके अंदर ये जो दायरा अब्दा है इसी दायरे के अंदर ये सारी शक्लें बनती हैं। 16 की 16 शक्लें इसी दायरे से बनती हैं। पहली जब हम शक्ल बनाएंगे वो भी इसी दायरे से बनेगी, दूसरी भी इसी दायरे से बनेगी। कहने का मतलब ये है कि 16 की 16 शक्लें इसी दायरे से बनती हैं। अगर आपने ये दायरे अब्दा सीख लिया तो आप कोई सी भी शक्ल बना सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये नुक्ते और लकीरों का खेल है। जो नुक्ता होता है उसे फ़र्द बोला जाता है और फ़र्द ज़िंदा होता है, और जो लकीर होती है उसे ज़ोज बोला जाता है और ज़ोज मुर्दा होता है। यानी कि इस दायरा अब्दा के अंदर जो नुक्ता जिस खाने में भी हो वो ज़िंदा होगा और जिस खाने में लकीर है वो मुर्दा होगा। इसके अंदर भी 4 अनासिर मौजूद हैं, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। हर शक्ल के अंदर 4 अनासिर मौजूद हैं। अब आप देखें पहली शक्ल हमें बनानी है तो पहला अलिफ़ का जो अदद है वो 1 है, बा का जो अदद है वो 2 है, दाल के जो अदद है वो 4 है, हा के जो अदद हैं वो 8 हैं। अब हम पहली शक्ल जब बनाएंगे तो पहली शक्ल में हमें 1 को ज़िंदा रखना है, बाकी को मुर्दा रखना है। 1 को क्या करेंगे, हम 1 को ज़िंदा रखेंगे और बाकी को मुर्दा। इस तरह से ये पहली शक्ल बनेगी। जब ये ज़िंदा रहेगा और ये बाकी के मुर्दा रहेंगे तो ये पहली शक्ल कहलाएगी। यानी कि जो इसका अदद है उसी खाने में ये नुक्ता आएगा, बाकी सब में लकीरें आएंगी। यानी कि जो अदद जो शक्ल आपने बनानी है उसको ज़िंदा करना है, बाकी को आपने मुर्दा करना है। जैसे अब हमने पहली शक्ल बनाई तो पहले को हमने ज़िंदा कर दिया, बाकी को मुर्दा कर दिया। अब अगर हमें दूसरी शक्ल बनानी है, दूसरी शक्ल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले को भी मुर्दा कर देंगे और दूसरे को ज़िंदा कर देंगे, तीसरे को भी मुर्दा और चौथे को भी मुर्दा। यानी कि अलिफ़ को मुर्दा, दाल को मुर्दा, हा को मुर्दा, बा को ज़िंदा रखेंगे तो ये इसकी दूसरी शक्ल बनेगी।
یہ نقطہ زندہ ہے، یعنی کہ جو 2 ہے یہ زندہ ہے، تو یہ دوسری شکل بنے گی۔ اب جب ہم تیسری شکل بنائیں گے، تیسری شکل 3 یہاں ہے نہیں کسی بھی کھانے میں، الف کے جو عدد ہے وہ 1 ہے، با کا جو عدد ہے وہ 2 ہے، دال کے جو عدد ہے وہ 4 ہے، ہا کے جو عدد ہے وہ 8 ہے۔ اب تیسری شکل کس طرح سے بنائیں گے؟ تیسری شکل بنانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو 1 ہے اس کو بھی ہم نے زندہ کرنا ہے، اس کو بھی زندہ کر دیں گے۔ 2 اور 1 3، اس طرح سے یہ تیسری شکل بنے گی۔ دال مردہ رہے گا اور ہا بھی مردہ رہے گا۔ یہ اس کی تیسری شکل بنے گی۔ ہم ان نقطوں کا اگر ہمیں علم ہے اور لکیروں کا اگر ہمیں علم ہے تو ہم یہ دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سی شکل ہے، پہلی شکل ہے یا دوسری شکل ہے یا 10ویں شکل ہے یا 8ویں شکل ہے یا 14ویں شکل ہے۔ کیول ہمیں ان نقطوں کا اور ان لکیروں کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ فرد اور زوج کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے، بس باقی کا سارا کھیل آپ اسی سے سمجھ جائیں گے۔ اب ہمیں چوتھی شکل بنانی ہے، یعنی کہ 4 کو زندہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں 4 کو زندہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ 4 کو زندہ کر دیں گے اور باقی کے پہلے الف اور با کو مردہ کر دیں گے، الف اور با کو مردہ کر دیں گے اور ہا کو بھی مردہ کر دیں گے، دال کو زندہ رکھیں گے۔ تو دال کے جو عدد ہیں وہ ہیں 4، تو 4 شکل یہ بن جائے گی۔ یہ جو بیاض بنے گی، بیاض جو ہے وہ چوتھی شکل کا نام ہے، اور یہ اس طرح سے اس کی شکل بنے گی، یعنی کہ یہ جو شکل ہے یہ چوتھی شکل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے شکل بنانی ہے اس کو زندہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ آگے کی شکلیں بنا کر دیکھ لیں، ایگزامپل کے طور پر آپ بنا سکتے ہیں، اسی دائرے سے بنے گی۔ اگر آپ سے نہیں بنتی تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں، آج میں نے 4 شکل بنائی ہیں، اس کے آگے میں 4 شکل اور بتا دوں گا کہ وہ کس طرح سے بنیں گی۔ اسی دائرے کے اندر ساری شکلیں بنیں گی۔ یہ جو میں نے چیزیں یہاں بتائی ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو رکھیں گے تو آپ کو علم رمل سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو 4 شکلیں اور بتاؤں گا۔ آج اس ویڈیو میں نے 4 شکلیں بتائی ہیں، آنے والی ویڈیو میں 4 شکلیں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے پہلے میں آپ کو 16 شکلیں سکھاؤں گا۔ 16 شکلیں سکھانے کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آتشی شکلیں کون سی ہیں، اور بادی شکلیں کون سی ہیں، اور آبی شکلیں کون سی ہیں، اور خاکی شکلیں کون سی ہیں۔ اس کے اندر 4 شکلیں آبی ہیں، 4 شکلیں بادی ہیں، 4 آتشی ہیں، 4 خاکی ہیں۔ یہ چاروں شکلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علم رمل کے تعلق سے اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کریں یا مجھے کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔